नमस्कार, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और जैसा कि आप सबको पता है, हम देख रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत हम देख रहे थे। और ये क्लास संख्या 11 है और ये भाग 2। हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत का ये भाग 2 है और हिंदी साहित्य का इतिहास ये क्लास संख्या 11 है। तो हम 2 स्रोत देख चुके थे। एक तो हम देख चुके थे वार्ता ग्रंथ को और एक हम देख चुके थे नाभादास कृत भक्तमाल को हम देख चुके थे। तो अब बारी आती है गुरु ग्रंथ साहिब की। तो गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रहकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव है। संग्रह काल क्या है? 1661 विक्रमी संवत है। और इसमें क्या है? इसमें 16 संत कवियों की वाणियों का संग्रह है। देखिए, एक पेज में पहले से इसलिए लिख लेती हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा समय बच जाए, क्योंकि मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ और बहुत आराम से चलती हूँ कि आप भी अच्छे से रिलेट कर पाए चीजों को। जब हम बोर्ड पर लिखती हैं तो देखने वाले को भी रिलेट होती है चीजें कि हाँ, अब ऐसे आएगा। तो उससे मुझे लगता है चीजें हमारे दिमाग में अच्छे से बैठती हैं। तो मैं ऐसा इसलिए करती हूँ। तो गुरु ग्रंथ साहिब को एक बार हम फिर देख लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब संग्रहकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव है। संग्रह काल क्या है? 1661 विक्रमी संवत है। इसके अंतर्गत क्या आता है? 16 संत कवियों की वाणियों का संग्रह है ये गुरु ग्रंथ साहिब। अब देख लेते हैं आगे क्या है। 3 देख चुके हैं हम और चौथा है हमारा मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित किसकी रचना है? ये रचनाकार कौन है? बेनी माधव दास। रचनाकार बेनी माधव दास। बेनी माधव दास कौन है? तुलसी के शिष्य हैं ये। कौन है ये? तुलसी के शिष्य हैं। तुलसी के शिष्य। और इसका रचना काल क्या है? इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1687। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1687। इसमें क्या है? इसमें दोहा, चौपाई, त्राटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दोहा, चौपाई व त्राटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय दिया गया है। तुलसी का जीवन परिचय दिया गया है।
अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो जैसे मैं करा रही हूँ बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आपके नोट्स बनेंगे और आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये हिंदी साहित्य की जो क्लास है ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, हिंदी के किसी भी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही अच्छी रहेगी। अब देख लेते हैं आगे क्या है। अब आगे है भक्त नामावली। भक्त नामावली, भक्त नामावली। ये गलत हो गया। भक्त नामावली, भक्त नामावली किसकी है? ध्रुवदास की है। ध्रुवदास। जो ध्रुवदास है ये कौन है? ये कृष्ण भक्त कवि हैं। कौन है? ध्रुवदास कृष्ण भक्त कवि हैं। कृष्ण भक्त कवि हैं। ये छोटी छोटी चीजें भी पूछी जाती हैं कभी एग्जाम में। अगर हमें पता नहीं होता है तो हम फिर कैसे बता पाएंगे। इसका जो रचना काल है वो है 1698 ईस्वी। रचना काल 1698 ईस्वी। अट्ठानवे विक्रमी संवत है। इस रचना में 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है। इस रचना में क्या है? इस रचना में 116 कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय वर्णित है। जीवन चरित्र वर्णित है। संक्षिप्त जीवन चरित्र। संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है। लिख लेते हैं, वर्णित है। भक्त नामावली में अंतिम नाम नाभादास है। भक्त नामावली में जो भक्त का अंतिम नाम है वो नाभादास है। भक्त नामावली में अंतिम नाम नाभादास है। कितनी रचनाएं हो गई हैं? हमारी 5 रचनाएं हो गई हैं। तो इसमें क्या है? भक्त नामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास की रचना है। और जो ध्रुवदास है वो कौन है? ध्रुवदास कृष्ण भक्त कवि हैं।
और इसका रचना काल है 1698 विक्रमी संवत। और इस रचना में क्या दिया गया है? इस रचना में 116 कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है और भक्त नामावली में अंतिम नाम नाभादास का है। आप इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत काम की चीजें हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाली हैं। और अब अगली देख लेते हैं कवि माला। छठवीं देख लेते हैं कवि माला। कवि माला किसकी है? तुलसीदास की। तुलसी की है। जिन्होंने रामायण लिखी है वो वाले तुलसी नहीं, ये तुलसी दूसरे हैं। ठीक है, ये वो वाले तुलसी नहीं है। तुलसीदास नहीं है, ये दूसरे वाले हैं। और इसका जो रचना काल है वो है 1672 विक्रमी संवत। इसका रचना काल है 1672 विक्रमी संवत। रचना काल 1672 विक्रमी संवत। इसमें 75 कवियों की कविताओं का संग्रह है। इसमें क्या है? इसमें 75 कवियों की कविताओं का संग्रह है। कविताओं का संग्रह है। इन कवियों का रचना काल विक्रमी संवत 1500 से विक्रमी संवत 1700 तक है। इन कवियों का रचना काल विक्रमी संवत 1500 से विक्रमी संवत 1500 से विक्रमी संवत 1700 तक है। तो कवि माला, अगली हम जो रचना है वो देख रहे हैं कवि माला। कवि माला किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। रचना काल क्या है? इसका रचना काल है 1672 विक्रमी संवत है। इसमें 75 कवियों की कविताओं का संग्रह है। इन कवियों का रचना काल विक्रमी संवत 1500 से विक्रमी संवत 1700 तक है। ये वो वाले तुलसी नहीं है जिन्होंने रामायण लिखी है, जानकी मंगल लिखी है, ये वो वाले नहीं है, ये दूसरे तुलसी हैं। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखिएगा। और इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।